नमस्कार, भारत एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मुंबई बीएमसी चुनाव शुरू हो चुका है। बीएमसी के साथ साथ 29 अलग अलग महानगर पालिकाओं के चुनाव हैं, लेकिन इस बार चुनावी मुद्दा विकास से ज़्यादा मराठी मानुस और हिंदुत्व सबसे ज़्यादा चल रहा है। क्या है आगे की कहानी? कैसे बीजेपी आगे वोटर्स के पास जा रही है? विकास के मुद्दे पर जा रही है या फिर हिंदुत्व के मुद्दे पर जा रही है? मराठी मानुस का मुद्दा जिसके पास है वो किस तरीके से वोटर्स को लुभा रहा है? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के महाराष्ट्र के फायर ब्रांड नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतेश राणे हैं। नीतेश जी, आपका स्वागत है भारत एक्सप्रेस पर। नीतेश जी, पहला सवाल, हिंदुत्व इतना अग्रसर आप लोग उठा रहे हैं, क्या विकास आपके पास कमजोर हो गया? क्या लोग पूछेंगे कि विकास की बात न करके हिंदुत्व की बात ज्यादा कर रहे हैं? देखिए पांडे जी, हमारे लिए हिंदुत्व ये राष्ट्रत्व है और इस राष्ट्र पे प्रेम करने वाले हम सभी जन हैं। हम राष्ट्रभक्त लोगों की हमारी भारतीय जनता पक्ष एक संगठन है और इसलिए हम लोग को अगर राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाना है, राष्ट्र को महाशक्ति बनाना है, तो हमको हिंदुत्व को मजबूत करना, क्योंकि ये हिंदू राष्ट्र ही है। भारत देश ये एक हिंदू राष्ट्र है जहां 90% लोग हिंदू रहते हैं और इसलिए हिंदुत्व को और मजबूत करना, हिंदुत्व विचार के मेयर, हिंदुत्व विचार के पार्षद चुन के लाना, ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है। और इसीलिए हम हिंदुत्व और विकास ये साथ में चलने वाले दो ही चीजें हैं। अगर हम इस हिंदू राष्ट्र का विकास कर सके तो ही हम भारत को महासत्ता बना सकते हैं और उसी दिशा में हम लोग जा रहे हैं। लेकिन मराठी मानुस का मुद्दा जिनके पास है, जो लगातार ये कह रहे हैं कि डबल एम मतलब मराठी और मुस्लिम दो लोग उनकी नैया पार करेंगे, इस तरीके की चीजें जो सामने है, उनको कैसे टैकल करेंगे? पांडे जी, मुझे आश्चर्य ऐसा लगता है कि मराठी मानुस, मराठी भाषा, ये विषय की शक्ति हो, ये विषय का आग्रह हो, कहाँ दिया जाता है? जब भी कोई गरीब हिंदू हो उसी को बोला जाता है कि बहुत तू मराठी बोलना ही चाहिए। कभी ऐसा सोचा है, कभी ऐसी हिम्मत उन लोग की हुई है, सेना एमएनएस के लोगों की, कि जाके बहरामपाड़ा, नल बाजार, भाईकाला के मुसलमान एरिया में जाके बोले कि भाई तू हिंदू, भाई तू मराठी बोल? कभी हिम्मत हुई है मदरसा में जाके बोलना कि वहां तुम उर्दू के बजाय तुम अभी महाराष्ट्र में मराठी ही सिखाना चाहिए? कभी हिम्मत है वो मस्जिद में जाके मौलाना से बोलना कि बाबा कल के सुबह का अजान ये मराठी में ही होना चाहिए? इसलिए ये सब मराठी का मुद्दा जो है पांडे जी, ये हिंदुत्व और हिंदू समाज को बांटने के लिए, हिंदू समाज को बांटने के लिए, जिहादियों को मदद करने के लिए जो आप दो अहम की बात की है, आप बताइए, एक मराठी आदमियों के माध्यम से हिंदू को बांट के आप जिहादियों को मदद करने वाले हैं। तो इसलिए मराठी या शक्ति, जब मराठी मानुस का इतना विषय उठाने की अगर आप में हिम्मत होगी ना, जाके जाओ वो नल बाजार में बैठे हुए वो गोल टोपी दाढ़ी वालों को बोलो कि वो मराठी पहले बोलना चालू करे, तो फिर हम मराठी है ऐसा समझ जाएंगे। नहीं, लेकिन जब आप विकास की बात करते हैं तो कहते हैं कि आपने जो है यहाँ पर परप्रांतियों को ज़्यादा संख्या पे लाया, इसलिए जो है मराठी मानुस मुंबई से दूर जा रहा है। ये जो आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं, उनके ऊपर कितनी सच्चाई है? टिस के रिपोर्ट के हिसाब से जो TISS रिपोर्ट आया है हमारे टाटा इंस्टीट्यूट के माध्यम से, वो रिपोर्ट में क्या कहता है कि 30% से बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान हमारे मुंबई में बढ़ गए, 56% से मुंबई में रहने वाला मराठी आदमी कम हो गया है। अगर शिवसेना जो UBT अभी हो गई है, शिंदे साहब के साथ ओरिजिनल शिवसेना है, ठाकरे जिसे आप बात करते हैं, बाला साहब ठाकरे जी ने मुंबई में रहने वाले हिंदुओं के लिए, मराठी लोगों के लिए शिवसेना नाम की संगठन निकाली। अगर इतने सालों साल अगर ये मराठी लोगों के लिए काम कर रहे हैं तो मुंबई में मराठी का परसेंटेज बढ़ना चाहिए कि कम होना चाहिए? फिर एक बाजू से मुंबई में मराठी लोगों का परसेंटेज कम हो रहा है और दूसरे बाजू से बांग्लादेशी और रोहिंग्या का परसेंटेज बढ़ रहा है, तो मतलब आप मराठी मानुस के लिए लड़ रहे हैं कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों को बढ़ाने के लिए इधर बढ़ रहे हैं? बढ़ाया किसने? महापालिका में सत्ता किसकी थी 25-30 साल से?
वाटर मीटर गटर देने का जो परमिशन देने के जो अधिकार थे वो किसके पास थे? उद्धव ठाकरे के पार्टी के पास थे। तो उद्धव ठाकरे ने फिर मराठी लोगों को बढ़ाना चाहिए था ना। और इसलिए मुंबई में हर कोई मराठी हो, उत्तर भारतीय हो और सभी समाज के लोग साथ में रह के इस मुंबई को आर्थिक केंद्र बनाते हैं। कोई कहीं उत्तर भारतीय हमारा भाई ये बोलता नहीं है कि हम मराठी लोगों को यहां से निकाल के यहाँ पे काम करना चाहते हैं। बिल्कुल, वो मराठी भाषा भी बोलता है, यहाँ पे मेहनत भी करता है और मुंबई को बड़ा करने में योगदान भी देता है और मराठी लोगों को वो पसंद है। अब देखिए, एक सर्वे जो है कि जब कोविड के समय में, जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, उस समय में जब लोगों की इंडस्ट्री बंद हो गई थी तो बहुत सारे बिजनेसमैनों ने, जब नॉर्थ इंडियन या आउट ऑफ स्टेट के लोग चले गए तो सारे बिजनेसमैनों ने टिकट्स भेजे, उनको रिक्वेस्ट की फिर से आकर के इंडस्ट्री शुरू करने के लिए। और फिर से आज उसी लोगों को लेकर के जब एमएनएस एक पोस्ट करता है कि उत्तर भारतीय मेयर बनना चाहिए, कृपा शंकर सिंह ने कहा, वो किस कॉन्टेस्ट में था, किस कॉन्टेस्ट में उसका उपयोग किया गया? मगर एमएनएस को मिर्ची क्यों लगी नहीं जब वारिस पठान ने बोला कि बुरखे वाली मेयर बननी चाहिए? कल भी बोला वारिस पठान ने। मैं वही बोल रहा हूँ ना, इन लोग को मिर्ची सब हिंदुओं में कोई बनने वाला होगा तो ही लगती है। फिर एमएनएस ने ये भी जवाब देना चाहिए, मुरली देवरा जी को मेयर किसने बनाया मुंबई का? तभी बाला साहब ठाकरे जी के समर्थन पे ही मुरली देवरा जी, जो मराठी नहीं है, बिल्कुल, उनको महापौर बनाया, मेयर बनाया। फिर वो इतिहास, वो हिस्ट्री भी एमएनएस भूल गई है क्या? तो इसलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूं, हिंदुओं को बांटने के लिए ये मराठी का मुद्दा लाया जाता है। ये जब भी वारिस पठान नाम का हरा साहब, उसके मुंह से जब भी मुंबई का मेयर ये बुरके वाली बनेगी तभी इनको मिर्ची लगती नहीं है, तभी इनको अच्छा लगता है। मगर कोई अगर हिंदू बनने की अगर बात होगी तभी इनको तुरंत उसके ऊपर गाली गलौज इन लोग का शुरू होता है। हिम्मत है तो बोलो ना वारिस पठान को कि बुरके वाली को बनाना है ना तो पाकिस्तान और कराची में जाए, इधर नहीं बनेगा। है हिम्मत आपको बोलने के लिए? वारिस पठान की आपने बात कही। वारिस पठान के जो बॉस हैं असदुद्दीन ओवैसी, महाराष्ट्र के भीतर आते हैं, वो कई सारे बयान देते हैं कि लव जिहाद कहीं कुछ नहीं है, किसी भी तरीके का कोई इस तरीके का लव जिहाद और दूसरे मुद्दे नहीं हैं, जानबूझकर क्रिएट किए जाते हैं। दूसरा, अभी कल भी उन्होंने बोला कि जो इलेक्शन से पैसा दे रहे हैं लोग, उसके पैसे को ले लो और बाद में वो पैसा जो है अपना टॉयलेट बनाने में खर्चा करो। ऐसा है ना कि कहीं, जैसे मैंने उस दिन बोला, ओवैसी जी को अगर लव जिहाद कहाँ है वो दिखाना है ना, देखना है, तो उसका नाड़ा खींच के लेके जाऊंगा। बहुत हमारी हिंदू बहनों का जो जिंदगी बर्बाद, उनके धर्म में रहने वाले कोई जिहादी लोग जो करते हैं ना, उनके सामने जाके बिठाऊंगा। अगर नाड़ा हाथ में नहीं आएगा ना तो दाढ़ी तो जरूर खींचूंगा, ताकि उनको खींच के लेके जाके घिसट के लेके जाऊंगा और उनको बताऊंगा इसको कहते हैं लव जिहाद। जहां हमारी हिंदू बहनों की जिंदगी बर्बाद हो रही है, उनको मार डाला जा रहा है, अब तो उनके धर्म को बढ़ाने, इस्लाम को बढ़ाने के लिए, तभी फिर ओवैसी जी ने बताना चाहिए। और मैं उनको थोड़ा मैं बताऊंगा कि उनका जो जिहादी, जो उनके जो धर्म में है ना, कोई टॉयलेट बनाने के लिए पैसा इस्तेमाल नहीं करते, वो सारा का सारा पैसा वो जिहाद बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते। और टॉयलेट और जिहाद का क्या संबंध है वो ओवैसी बता दे। विकास की बात अगर करें तो विकास पर जो क्रेडिट वॉर शुरू है, जो दो भाई मिलके एक बड़ा प्रेजेंटेशन करते हैं, बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगती हैं कि जितने बड़े काम हैं वो शिवसेना यूबीटी के समय में शुरू हुए और किए गए, इसको कैसे देखते हैं? मगर उसमें से एक होर्डिंग शायद उन्होंने कम लगाई है कि मुंबई में रहने वाले बांग्लादेशी रोहिंग्या बढ़ाने में भी इनका ही श्रेय है। और बाकी सब विकास करने का जो कोई कोस्टल रोड हो, मेट्रो की लाइनें हो, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हो, उद्धव जी को भी मालूम है कि वो देवेंद्र फडणवीस जी ने ही बनाया है। उद्धव जी की मातुश्री 2 ये भी देवेंद्र फडणवीस जी की ही देन है। बाला साहब का जो स्मारक बनने वाला है वो भी देवेंद्र फडणवीस जी की ही देन है। इसलिए उद्धव जी को अच्छी तरीके से मालूम है, वो जिस घर में रहते हैं उनके पिताजी का जो स्मारक बनाते हैं, जो उनका बेटा मेट्रो में घूमता है, जो कोस्टल रोड से वो इधर जाके रात को ड्राइविंग करते हैं अपने बीवी के साथ, वो सारे के सारे रोड, मेट्रो, स्मारक ये देवेंद्र फडणवीस जी ने ही बनाए हैं। ठाकरे ब्रांड एक तरफ अपने आप को
जो प्रोजेक्ट करने की कोशिश हो रही है। अभी ठाकरे ब्रांड के जो दोनों बेटे हैं वो भी एक साथ घूम रहे हैं। ठाकरे ब्रांड का बैंड बजाने दोनों आए हैं, उनको वो दोनों बेटे बोल रहे, बोलिए। तो ऐसे में कितना असर होगा ये दोनों बेटे जब फील्ड पर निकलेंगे, या जिस तरीके से दोनों ठाकरे ब्रांड के नाम पे मशहूर है? ये दोनों बेटों को देखने के लिए सच्ची में तो कार्टून नेटवर्क का चैनल इस्तेमाल करना चाहिए। कहाँ आप लोग टीवी चैनल वाले अपना वक्त और खराब टीआरपी खराब कर रहे हैं। बच्चे हमारे, मेरा बेटा वो पोगो चैनल देखता है, कार्टून नेटवर्क है, तो मैंने बोला वो छोड़ना बंद, वो देखना बंद कर, देख ये 2 नए कार्टून आए टीवी पे, इनको देख। तो इसलिए उनको वो सिर्फ एंटरटेनमेंट है, उनको जमीनी हकीकत कुछ भी मालूम नहीं है दोनों को। इसलिए तो आदित्य ठाकरे खुद अपने मतदार संघ में सिर्फ 6000 से चुन के आए, और दूसरा तो बेचारा चुन के भी नहीं आए। तो इसलिए बोल रहा हूं, उनको जमीनी हकीकत कुछ मालूम नहीं है, और इस सब का जवाब मुंबईकर आने वाले 16 तारीख को दे देंगे। समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आजमी लगातार कह रहे हैं कि मुसलमानों को जो है जानबूझ के इस शहर में टारगेट करने की कोशिश हो रही है, इस प्रदेश में टारगेट करने की कोशिश हो रही है, जबकि मुस्लिम जो है लगातार इस शहर की प्रगति के लिए काम कर रहे हैं। बहुत ज्यादा प्रगति इतना करते हैं कि हर जगह लैंड जिहाद कर देते हैं। हाँ, हर जगह मंदिरों को जगह उनको अपने इलीगल मस्जिद बनाने हैं। हाँ, लव जिहाद के केसेस बढ़ते हैं। हाँ, मुंबई में जब हमारे त्योहार आते हैं तभी इनको सारे हमारे हिंदू त्योहार के वक्त पत्थर मारने हैं, चप्पल मारने हैं। बहुत प्रगति कर रहे हैं इधर। तो ये सारा प्रगति को हमको रोकना है। ये सारी जो मस्ती, ये जो जिहादी लोग हमारे मुंबई में करते हैं ना, ये हमारे देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में जब भी महापालिका का जो जय श्री राम वाला महापौर बनेगा ना, मेयर बनेगा ना, ये सारी प्रगति जिहाद के नाम में होने वाली जो ये प्रगति जिसके बारे में अबू आदमी जी बोल रहे हैं ना, उस सारी की सारी अब ये 16 तारीख को रुक जाएगी। मेयर कौन बनेगा? हिंदी बनेगा? आई लव महादेव वाला ही बनेगा। और जैसे हमारे देवेंद्र जी ने बोला है, वो हिंदू बनेगा, मराठी बनेगा और महायुति का ही बनेगा। आप लगातार आई लव महादेव बोल रहे हैं, तो आई लव मोहम्मद कौन बोल रहा है मुंबई में? बैनर लगाने वाले बहुत सारे हैं। इसलिए मैंने बार बार कहा है, ये लड़ाई जो है ना, ये आई लव महादेव विरुद्ध आई लव मोहम्मद की है। तो हम मुंबईकरों को चुनना है, क्या हम आई लव महादेव सुनना चाहते हैं या तो आई लव मोहम्मद देखना चाहते हैं। इसी के लिए तो हमारे जिंदगी की ये 15 जनवरी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हमने योग्य सही तरीके से मतदान नहीं किया तो हर मुंबई के हर गली में आपको सर तन से जुदा वाले गाने सुनने में, नारे सुनने में देंगे। जैसे उद्धव जी के जब सांसद चुन के आए थे लोकसभा के बाद, तभी आप जिधर उनके सांसद चुन के आए, फिर धारावी हो, भाईकाला हो, जिधर भी हो, हर जगह पाकिस्तान जिंदाबाद नारे सुनाई दिए, पाकिस्तान के झंडे लहराए गए, उसके साथ सर तन से जुदा भी नारे सुनाई दिए। वही चीज इसके बार हो जाएगा। फिर आपको आपके घर के अंदर बैठ के भी आप ना पूजा पाठ कर पाएंगे, ना आपकी कॉलोनी का मंदिर रहेगा। इस बारे में मुंबई करोड़ ने सोच के आप 15 तारीख को जो भी मतदान करने जाएंगे, जय श्री राम बोलना है और कमल और धनुष्यबाण के सामने मतदान करना है। नहीं, लेकिन अब कांग्रेस और एनसीपी जो अजीत पवार ग्रुप है, वो दोनों अलग अलग मुंबई में चुनाव लड़ रहे हैं। इन दोनों को आप कैसे देख रहे हैं? दोनों इतने बड़े बड़े वादे कर रहे हैं कि आज एनसीपी का एक बड़ा मैनिफेस्टो आ गया, फिर उसके बाद जिस तरीके से कांग्रेस ने मैनिफेस्टो दिया कि हम मुंबई में 5% एसटी को देंगे, 5% एसटी को देंगे, उसके बाद हम 20% ज़्यादा पानी देंगे। कांग्रेस की राजनीति पांडे जी, ये तुष्टीकरण की राजनीति है। जब भी वो सालों साल जब भी सत्ता में थे, तभी उन्होंने तुष्टीकरण छोड़ के और कुछ भी किया नहीं। कांग्रेस और मुस्लिम लीग की भाषा अलग नहीं है। जो पीएफआई बोलता है, जो आईएसआई बोलता है, जो मुस्लिम लीग बोलता है, वो सारा का सारा मैनिफेस्टो पाकिस्तान से छप के आता है और कांग्रेस उसको यहां इंप्लीमेंट करता है। उतना ही है। और दूसरे के तो प्रमुख ही नवाब मलिक है एनसीपी के, उनसे क्या अपेक्षा आप रख सकते हैं? तो इसलिए मुझे ऐसा स्पष्ट लगता है, मुंबईकरों ने सतर्क रहना चाहिए। कांग्रेस अगर पाकिस्तान की भाषा बोल रही होगी, कांग्रेस का मैनिफेस्टो अगर पाकिस्तान में छप रहा होगा, तो उनको मतदान करना
मतलब आईएसआई, पीएफआई और मुस्लिम लीग को वोटिंग करना है। मराठी के मुद्दे पर जो मतदान करने के लिए बार बार इंटीग्रेट कर रहे हैं, जिस तरीके से राज ठाकरे निकल के कल उन्होंने 20 जगहों पर शाखाओं में भेंट की, बाप रे, उद्धव ठाकरे ने 20 जगहों पर शाखाओं में भेंट की। कुर्ता खराब हो गया रहेगा। ये जो है ये किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि अब लोग निकलना शुरू हो गए हैं घरों से। नहीं, ऐसा है कि मुंबई में रहने वाले जो हमारे हिंदू समाज है, हमारे मुंबईकर जिसको हम कहते हैं, उनको मालूम है कि ये सारी नौटंकी है। जब भी उनको मारा जाता है भाषा के नाम पे, जब भी उनको बांटा जाता है धर्म के नाम पे, तभी इनमें से कोई भी आता नहीं है उनको बचाने के लिए। जब भी उनका नवरात्रि की मूर्ति तोड़ी जाती है, गणेश चतुर्थी के मिरवणूक के ऊपर पथराव होता है, चप्पल मारा जाता है, तो इनमें से कोई भी आता नहीं। तो इसलिए मराठी के कंधे पे बंदूक रख के अगर हिंदुओं को कोई बांटने की कोशिश कर रहा होगा, तो मुझे विश्वास है मुंबई में रहने वाला हमारा हिंदू समाज, हमारे मुंबईकर उसको कड़ा जवाब 15 तारीख को दे देगा। इंक्रोचमेंट, जितना छत्रपति के बड़े बड़े किले हैं उस पर इंक्रोचमेंट हटाने को लेकर के जिस तरीके से अवैध कब्जे बना तमाम सारी जगहों पर किए हैं, वो उसके लिए एक कमेटी बनाई गई, उस कमेटी में आपको रखा गया है। तो ये जो आप मतलब लगातार बुलडोजर का कॉन्ट्रैक्ट मेरे पास है। तो ये बुलडोजर चलेगा कब और किसके ऊपर चलेगा? नहीं चलेगा जी, जो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के किलों के ऊपर उनको इस्लामीकरण करना है। आज शिवड़ी के जाके किले के पास देखिए, हमारे वो ऐतिहासिक किला है, वहाँ पूरी तरीके से पहले एक छोटी मदार खड़ी हो गई और अभी तो हाजी अली के साइज की मस्जिद खड़ा बांधने की शुरुआत हो गई। बिल्कुल। तो ये सारी चीज अभी कल वही सोचे हम लोग ने उनके कोई भी जामा मस्जिद के इधर या माहिम के दरगाह के इधर वहाँ हम लोग ने छोटा मंदिर जाके खड़ा किया हिंदू समाज ने, तो उनको अच्छा लगेगा क्या? वहां इंक्रोचमेंट कुछ होगा तो उनको अच्छा लगेगा क्या? वह हिंदू का कोई भी व्यापारी, हाँ कोई भी दुकान वाला उधर जाके अगर अपनी चीजें बेचेगा तो उनको वो करने देंगे क्या? जो नियम, मैं हमेशा बोलता हूं, जो नियम अन्य धर्मों को लगता है वही नियम हिंदू समाज को भी लगना चाहिए। और उसी के लिए तो हम लोग सरकार बन के इधर बैठे हैं। हम कभी किसी धर्म के बीच में लड़ाई लगाते नहीं है। हमको हिंदू मुसलमान करने की जरूरत नहीं है। मगर अगर एक तरफ आप तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हो, एक तरफ आपको जब भी ईद और मोहर्रम के जब भी इनके बोलते जुलूस निकलते हैं तभी आपको कोई भी उधर पथराव होता नहीं है, कोई भी चप्पल मारता नहीं है, तो वही नियम वही कानून आप हमारे गणेश चतुर्थी और रामनवमी और हनुमान जयंती के टाइम पे भी लगाइए। हमारा इतना ही बोलना है, इतना सीधा सरल उसका कैलकुलेशन है। सरकार इतनी सारी स्कीम निकाल रही है। महाराष्ट्र सरकार ने लाडली बहन योजना निकाली, केंद्र सरकार ने जिस तरीके से टॉयलेट्स की योजना शुरू की, फिर उसके बाद उन्होंने सबको उज्ज्वला गैस के तहत, उज्ज्वला गैस थी, जब उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया किसी व्यक्ति को देने में जो भारत का नागरिक है। तो ऐसे में अगर वो मतलब मुसलमानों की बात करें कि वो लोग अगर बीजेपी को वोट करना चाहें तो आप लोगों को बीजेपी को वोट चाहिए मुस्लिम का कि नहीं करना चाहिए ना? मगर घर में आपको जब भी केंद्र की योजना चाहिए रहती है, राज्य की योजना चाहिए रहती है, तभी आपको भारतीय जनता पक्ष और हमारे नरेंद्र मोदी जी, हमारे देवेंद्र फडणवीस जी आपको पसंद है, तभी उनके योजनाओं से आपको कुछ भी परहेज नहीं है। आप लाइन लगा के एक घर में कितने सारे वो योजना का लाभ ले लेते, लीगली इलीगली दोनों तरफ। कभी कभी तो बुरखा डाल के भी लाडली बहन का कई जगह पे लाभ लिया जाता है। वो असली में हमारी मुस्लिम बहन है क्या, उसको चेक करना चाहिए। मैं तो बोलता हूं अधिकारी लोगों ने। मगर आपको अगर वोटिंग करना है, एक तरफ एक घर में लाखों और हजारों से आप सरकारी योजना का लाभ ले रहे हैं, मगर जब भी वोटिंग करना हो तभी फिर आपको आपका धर्म याद आ जाता है, फिर आपको आपका कुरान याद आ जाता है, फिर आपको आपका इस्लाम याद आ जाता है। फिर आप तभी ऐसा क्यों नहीं सोचते कि जिस नरेंद्र मोदी जी के वजह से, जिस देवेंद्र जी के वजह से मेरे घर में मेरे बच्चों की शिक्षा, मेरे बच्चे का एजुकेशन हो रहा है, जिसके वजह से मेरे घर के अंदर मुझे 2 वक्त की रोटी मिल रही है, उसी देवेंद्र जी का अगर पार्टी का अगर कैंडिडेट खड़ा हो तो मैं क्यों नहीं जाके वोट कर रहा हूं?
उसी नरेंद्र मोदी जी का अगर पार्टी का कैंडिडेट खड़ा हो तो फिर जो अन्नदाता है उसी पार्टी को हम क्यों वोट नहीं करते? फिर तभी आप इस्लाम, कुरान और जिहाद ये सब क्यों लेके आते हैं फिर? नहीं, लेकिन आप जब ट्वीट करते हैं कि आई लव महादेव और मुंबई के लोग अब महादेव के लोगों को मतदान करेंगे, इस तरीके का, तो तमाम सारे मुस्लिम संगठन ये कहते हैं कि उद्धव ठाकरे सेकुलर आदमी हैं और जनाब उद्धव ठाकरे को जो है सबको वोट बाला करना साहब चाहिए। का बेटा सेकुलर आदमी है, वो सुन के हम लोग को पुराने शिवसैनिक को बहुत अच्छा लगा। ऐसा है, यही तो तकलीफ चालू हो जाती है ना। ये भूमि ही महादेव की है पांडे जी, ये भूमि ही हिंदू राष्ट्र की है। यहाँ के भूमि के हर कण कण के ऊपर महादेव का अधिकार है और इसलिए इस भूमि में अगर हम आई लव महादेव नहीं बोलेंगे तो क्या कराची और पाकिस्तान में जाके बोलेंगे क्या? तो मुस्लिम समाज के लोगों ने भी, बहुत राष्ट्रभक्त मुसलमान है ना पांडे जी, जो ये मानते हैं महादेव की भूमि है, क्योंकि ओरिजिनली हम सब हिंदू ही थे, सब हिंदू ही थे। फिर बाद में जो मुगल लोग आ गए, उनको इस्लामीकरण करना था, टिपू सुल्तान जैसे, उन्होंने फिर बहुत सारे लोगों का धर्मांतर किया, पर ओरिजिनल सब हिंदू ही है। तो इसलिए वो जितने जल्दी हम स्वीकारे, आपको इस हिंदू राष्ट्र में रहने की कोई भी तकलीफ नहीं होगी। 16 को जब रिजल्ट आएगा तो नतीजे क्या दिख रहे हैं? महायुति का महापौर बैठेगा, आई लव महादेव वाला महापौर हमारे मुंबई की कुर्सी पे बैठे हुए दिखेगा और पूरे महापालिके में आपको सिर्फ जय श्री राम के नारे सुनाने में देंगे। सर तन से जुदा वाले पाकिस्तान को हम लोग पैकिंग करके भेज देंगे। नहीं, लेकिन अगर उद्धव ठाकरे इतनी मेहनत कर रहे हैं तो ग्राउंड पे रहेंगे? ग्राउंड पे नहीं रहेंगे, मुझे लगता है वो और उनकी फैमिली लंदन भाग जाएगी। ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि उधर घर भी पूरा बस्तान बिठा के रखा है, मातोश्री 3 तो तीसरा तो उधर है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि टिकट काट के, मतलब 15 तारीख रात का एक लंदन का टिकट तैयार है, 16 तारीख रात का एक बार रिजल्ट आ जाएगा, आप अपना कैमरा एयरपोर्ट पे भेज देना, टाटा बाय बाय कर देना आखिरी बार। बिल्कुल, धन्यवाद भारत एक्सप्रेस में आपसे बात करने के लिए। नितेश राणे ने तमाम सारे मुद्दों पर बेबाकी से बातचीत की, कैसे कहा कि आई लव महादेव किस तरीके से मुंबई में राज करेगा और आगे कौन कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिसको लेकर बीजेपी लोगों के बीच में जाएगी। फिर एक नई शख्सियत के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।